तो बैठक थी जायका की, क्या कंटेस्ट था सर इसका? और ये हमारे जो जायका असिस्टेड प्रोजेक्ट है वन विभाग से संबंधित, वो 6 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है, जिसमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। आज का हमारा जो यहाँ ये जो वर्कशॉप करने का पर्पज़ था, वो लोगों को जायका से संबंधित गतिविधियों के बारे में और प्रोजेक्ट के डिटेल्स, जो हमारा जायका का स्टाफ है और जो हमारा फील्ड में काम करने वाला स्टाफ है, उससे चर्चा करने की बात थी। बिलासपुर के अंदर 4 रेंजों में घुमारवीं, झंडुता, सदर और स्वारघाट, 4 रेंजों में जायका का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। और उसमें मुख्यतः गतिविधियां जो हैं वो होंगी, एक तो प्लांटेशन का काम होगा, नर्सरी को सुधारने का काम किया जाएगा, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है माइक्रो प्लानिंग का। तो माइक्रो प्लान बनाई जाएंगी, हर एक रेंज में 7-7 गाँव में माइक्रो प्लान्स बनाई जाएंगी। अभी फर्स्ट फेज़ में घुमारवीं में 5 गाँव लिए गए हैं, बाकी रेंजों में भी इसी प्रकार से गांव चिन्हित किए जाएंगे और वहां पर माइक्रो प्लानिंग का काम किया जाएगा। माइक्रो प्लानिंग में विस्तृत तौर पर कि जंगल के रखरखाव के लिए किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए, कैसे हमारी जो जंगलों से हमारे जो संसाधन हैं, इको सर्विसेज जो हमें मिल रही हैं, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। उसके अलावा कि जो हमारे फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनको हम कैसे दूसरे रोज़गार के साधन के लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जंगल में जाने के बजाय अपना स्वरोजगार के ऊपर जो है ज़्यादा अधिक फोकस करें। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। और इसी विषय को लेके कि माइक्रो प्लानिंग प्रोसेस क्या होगा, गांव के जो छंटनी की जाएगी, किस प्रकार से गांव सेलेक्ट किए जाएंगे, कैसे आपने कमेटियां बनानी है, गांव की विलेज डेवलपमेंट कमेटी बनेगी, सोसाइटी बनेगी जो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर होगी, इन सब विषयों को लेके कैसे प्लांटेशन होनी है, कितना अच्छे स्तर से हमारी नर्सरियां बननी है, जो नर्सरियां एग्जिस्टिंग हैं उसको और कैसे स्ट्रेंथन करना है, जो हमारा सर्कल ऑफिस है, डिवीज़न ऑफिस है, रेंज ऑफिस है, उसको जायका के माध्यम से कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है कि सैटेलाइट के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से और जो जियो रेफरेंसेस के माध्यम से जो जितना भी काम है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, और जितना भी काम है वो उस जीआईएस के जो साधन हैं और जो सैटेलाइट के जो इमेजरीज हैं उसके माध्यम से जो है मॉडर्न तरीके से जो है काम इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। और उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो लोगों का है। जितने लोगों की भागीदारी अच्छे ढंग से होगी, उतने ही अच्छे ढंग से हमारी माइक्रो प्लानें बन के आएंगी, और उतने ही अच्छे ढंग से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बनेंगे, और उतने ही अच्छे ढंग से परियोजना का कार्यान्वयन होना संभव है। बिलासपुर ज़िला है, अन्य 6 ज़िले हैं, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला। तो इन 6 ज़िलों में इस काम को किया जा रहा है। 7 फॉरेस्ट सर्कल में इस काम को किया जा रहा है और 18 डिवीज़नों में काम किया जा रहा है, जिसमें 61 रेंजें पड़ती हैं। इन सब में इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। ये परियोजना जो है अगले साल से उसका कार्यान्वयन फेज़ है, अभी हम उसके प्रारंभिक फेज़ में हैं, और 2026 तक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। और वर्ष 27 और 28 में इसका जो है वो रैप अप फेज़ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रैप अप फेज़ के बजाय हमें इसी प्रोजेक्ट का दूसरी कड़ी भी मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इसलिए भी ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार वानिकी के क्षेत्र में जापान गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फंडिंग की है, जिसमें हमारी माननीय उस वक्त की जो विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय वन मंत्री जी के प्रयास से इस प्रोजेक्ट की फंडिंग शुरू हुई। और 26 स्टेटों में इंडिया के अंदर वानिकी के क्षेत्र में जायका जो है वो फंडिंग कर रहा है। हिमाचल प्रदेश भी उसमें अब शामिल हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि जितना अच्छा काम हम इस बार इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कर पाएंगे, तो अगले सेकंड फेज़ में भी हमें जापानी प्रोजेक्ट की फंडिंग जो है सुलभ होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा फील्ड स्टाफ है, जो आज वर्कशॉप हुई है, उसमें अच्छी लर्निंग्स, अच्छा इंटरेक्शन हुआ। बहुत से प्रश्न थे, बहुत से लोगों के मन में कुछ धारणाएं थी, कुछ शंकाएं थी, उसका कुछ हद तक हमने समाधान करने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और अधिक इंटरेक्शन होगा और अच्छे ढंग से उसका समाधान किया जाएगा।